यहाँ पर उपस्थित सभी व्यापारिक व्यक्ति, विचारणीय व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति एवं उपस्थित सभी सदस्यों को हमारे तरफ से नमस्कार। मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ जिनके दिल में, जिनके सोच में इतना बड़ा बात आया था कि मैं छतरपुर का एक व्यवसायिक का बैठा। मैं उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात कहना यह था, मनुष्य एक विचारणीय व्यक्ति है, वह जैसा विचार करता है वह वैसा ही सामाजिक प्राणी बन जाता है। आज हम लोग यहाँ पर सब लोग उपस्थित हुए हैं, तो बाद में यहाँ जब तक हैं उपस्थित तब तक हमारे दिमाग में ये आता है कि हम संघ को चला देंगे, संघ चलेगा। लेकिन बाद में यहाँ से जब अपने दुकान का बिक्री और घर का समस्या जब सामने आ जाता है तो लोग संघ को भुला जाते हैं और समय निकालना छोड़ देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को यह दृढ़ निश्चय कर लेना होगा, चाहे जो भी हो, अगर समय 10 मिनट का हो तो हम उस जगह पर उपस्थित हों। ऐसा नहीं है कि जिसको सदस्य या जिसको मनोनीत कर दिया गया उसका कोई वेतन आएगा और वह सिर्फ उसका ही काम होगा, वही उस काम को करेगा। ऐसा नहीं है। जो कोषाध्यक्ष हैं उनको वेतन आएगा, जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं उनको वेतन आ रहा है और जितना सारा काम है इनको करना है। अगर जिनके मन में यह भावना जिस दिन आ गया उस दिन हमारा संघ इस तरह से नहीं चलेगा। मैंने संघ को देखा, 2-4 संघ को हम लोग निर्माण भी किए। उपस्थिति शुरुआत में इसी तरह का होता है और दूसरी बार विचार यह हो जाता है कि यह अपना काम नहीं है, अपना काम दुकान का शेटर खोलना और दुकान का शेटर लगाना है। और मेरा यही बात था कि अगर यह जिस दिन बात हमारे अंदर आ गया, हम लोग जिस सोच से इस जगह पर खड़ा है उस मंजिल तक नहीं जा सकते। दूसरी चीज, हमको यह भी रखना होगा कि हमको यह काम करना है तो करना है, चाहे वह व्यक्ति छोटे के साथ बैठना है, चाहे वह व्यक्ति बड़े के साथ बैठना है। दिमाग में कुछ ऐसे भी व्यवसायिक हैं जिनका ये होता है कि मेरा धंधा 8 लाख का लगा है और मैं 8,000 के व्यापारी के साथ उठक बैठक नहीं कर सकता। और जिस दिन हमारे साथ ऐसा व्यवहार होगा और व्यक्ति की बात अगर कानों तक आएगी तो सुनने में शायद अच्छा नहीं लगेगा। लोगों में भावना ये भी हो जाता है कि फलाना का लड़का है, कितना करेगा हमको पता है, अरे ये संग गया। तो अगर जिनके व्यक्ति में ये बात आ रहा हो या जिनके भी विचार में ये बात आ रहा हो कि अगर मैं इस जगह पर होता तो इसको आगे ले जाता, तो महाशय आपसे विनम्र निवेदन है कि आप स्वयं खड़ा होकर कहें इस पद को मेरे हवाले किया जाए या इस पद हमको दिया जाए, मैं इसको आगे ले जाने का काम करूंगा। तो मैं यहाँ पर उपस्थित सभी सदस्य से कहूँगा कि उनको वो पद दे दिया जाए। अगर किसी को भी यह विचार आता है कि संघ के माध्यम से हमको क्या बेनिफिट है, तो भी हमारा संघ चलने लायक नहीं होगा। जैसे कुछ देर पहले उदाहरण दिया गया था कि हमारा अगर घाव कट जाए या हाथ कट जाए तो एंटीबायोटिक खाने से बड़ा घाव तो ठीक होने में समय लग सकता है, लेकिन छोटे छोटे घाव पहले ही खत्म हो जाते हैं। तो कहने का मेरा मेन मकसद यह है कि जो छोटी छोटी समस्या है अगर उसका निदान किया जाए तो बड़ी समस्या से भी निदान किया जा सकता है। जैसे हो रहे दुकानदारों पर अत्याचार, व्यवहारिक या अव्यवहारिक, शाब्दिक गाली गलौज, कम उम्र के साथ के अपनापन का भावना न देते हुए जो बोला जाता है, उस समय बहुत गिल्टी महसूस होता है, तकलीफ महसूस होता है कि उन्होंने इसलिए ही हमको इस तरह से बोला, शायद हम उनसे छोटा है। लेकिन मेरा कहना यह था कि जो अगर धन नहीं दे पाए तो कम से कम तन और मन दोनों जरूर
आप सपोर्ट करें संघ को। अगर आपको लगता है कि मेरा व्यवसाय 600 का है, मैं 600 के धंधे से 200 कमा लेता हूँ, मेरा पेट चलता है, मैं अगर संघ में रहूँगा तो पैसा देना पड़ेगा, तो महोदय आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ तन और मन दें, आपकी धन की भी इस व्यवसाय से दूसरी चीज था, हम मानते हैं कि जितना भी व्यवसायिक व्यक्ति हैं वह सूचनाओं को दिन भर नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन महोदय अगर आप सुबह उठते हैं या शाम सोते हैं तो एक बार आप व्यवसायिक संघ के वेबसाइट को प्रतिदिन खोलिए, दिन भर का सूचना को जरूर पढ़िए और उस सूचना में आप सहभागिता जरूर निभाइए। किसी को ये कहने का मौका न दें कि मैंने ये सूचना पढ़ा ही नहीं था, अन्यथा उस जगह पर हम पहुंच जाते। उस समय भी हमको तकलीफ महसूस होगा कि हम इनको सूचना न दे पाए। आप, हम और यहाँ उपस्थित सभी लोग लगभग डिजिटल दुनिया में रहते हैं, तो आप ऐसा न समझे। हमारा कहने का मकसद ये है कि सभी लोग आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, आप ग्रुप में ही रहेंगे, तो सोते समय या जगते समय आप उस सूचना को पढ़िए। अगर आपातकालीन मीटिंग भी रखा गया है तो आप उसमें अपना सहभागिता दें। ऐसा नहीं है कि जो पदयुक्त व्यक्ति हैं वही निर्णय ले सकते हैं। निर्णय को सहायक रूप से सक्रिय बनाने के लिए एक सदस्य का अहम भूमिका होता है। हो सकता है जो आपके मन में विचार आए वो मेरे अंदर तक ना आ रहा हो, उपस्थित सभी सदस्य को ना आ रहा हो, तो आपसे आग्रह रहेगा कि आप अपना विचार डिजिटल दुनिया में दें या शाब्दिक रूप में आकर संगठन में दें। लेकिन बार बार रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगा कि ये न कहें कि ये सूचना हमें नहीं मिला था, यह संगठन हमारे लिए नहीं है, हमें वहां नहीं जाना चाहिए, मेरा दुकान अकेला है, हम सिंगल हैं। क्योंकि मनुष्य के पास दुख की सीमा नहीं है और सुख अनंत है। दुख को अगर देखा जाए तो आदमी कह सकता है कि हम बहुत दुखित हैं और हम दुख में हैं, हम उसमें नहीं आ सकते हैं। और अगर उसको आनंदित लेना चाहे तो उसकी भी सीमा नहीं है, वह खुशी से कुछ भी कर सकता है। तो आपसे बस बार बार यही आग्रह है, आप संघ को मजबूत बनाने के लिए जितना हो सकता है आप सपोर्ट करें। और जिनको भी लगता है कि मैं यहाँ खड़ा होता तो मैं आगे बढ़ाऊंगा, तो वे कृपया लास्ट तक अपने बात को जरूर रखें। इतना ही कहकर अपनी बात